हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। चोरी छिपे मोबाइल फ़ोन पर दोनों घंटों बात करते थे। सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग से देर रात गुड नाइट तक। क्या कर रहे हो, क्या खाया, कहाँ थे, यही सब चलता रहता था। वो दोनों एक दूसरों को चाहते थे, अक्सर बहाने से मिलते भी रहते थे। दोस्ती कोचिंग क्लास से शुरू हुई थी, जब दोनों प्यार के पंछी बने हुए थे। मगर दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अक्सर ही दोनों इस बात पर खींच कर रह जाते थे। जाने कितनी ही बार दोनों अपने घर वालों को अपनी फिल्म का विलन बताने लगते थे। आखिर इसका हल खोजने के लिए दोनों ने मिलने का फैसला किया और फिर दोनों के घर से समान दूरी पर ही स्थित एक सुनसान पार्क में दोनों ने मिलना तय किया। तय समय से पहले ही दोनों वहां आ पहुंचे। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर आखिरकार लड़की ने ही बात शुरू की। सच यार, मेरे मम्मी पापा को तो मेरी पसंद और नापसंद की कोई फिक्र ही नहीं है। जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है उसे पसंद करने का मुझे हक नहीं है क्या? मैं ऐसे ही किसी के साथ भी शादी के बंधन में नहीं बंधने वाली। मुझे तो बस तुम पसंद हो। हाँ यार, यही हाल मेरे भी मम्मी पापा का है। लड़का भी मानो जैसे लड़की के इसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। और ये लोग नहीं मानेंगे, बोलते हुए लड़की सिर झुकाकर अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर लकीरें बनाती और बिगाड़ती जा रही थी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे घर वाले हैं कि पता नहीं ये लोग ये दकियानुसी सोच कब छोड़ेंगे। लड़के गुस्से से बिलबलाए हुए बोला जा रहा था। हाँ सच यार, हम बालिग हैं, फिर अपनी लाइफ के फैसले हम क्यों नहीं ले सकते हैं? उदास लहजे में कहते हुए लड़के ने लड़के के कंधे पर सिर टिका दिया। मैंने इसका हल सोच लिया है। हम दोनों भाग चलेंगे किसी दूसरे शहर में, वहाँ पर शादी करेंगे और शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे, वहीं अपनी दुनिया भी बसाएंगे। रह लेंगे हम किराएदार बन के। अरे, दुनिया ऐसे ही अपनी गृहस्थी बसाती है, हम भी ऐसे ही अपने लिए अपनी दुनिया बसाएंगे। हाँ, यही ठीक है। पर वहाँ शहर में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पर तुम अपना किराए का मकान ज़्यादा ऊपर वाली फ्लोर पर मत लेना। देखा है मैंने, ऐसे ही लाइट आती जाती रहती है वहाँ, और कभी लिफ्ट बंद हो गई तो मैं तो सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं चढ़ पाऊंगी। जब शिकायती लहजे में बोलते हुए लड़की ने कहा। लड़के ने लड़की की ओर देखा तो दोनों इस बात पर जोर से हंसने लगे। अच्छा सुनो, हम अपने बच्चे का नाम प्रेम रखेंगे। मुझे फिल्मों में प्रेम नाम बड़ा प्यारा लगता है। लड़की ने अपने मन की बात बताते हुए लड़के से कहा। नहीं, मुझे तो पहले एक प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए, मुझे बेटी पसंद है। लड़के ने लड़की को टोकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, हाँ मुझे लड़की ही चाहिए बस। ठीक है ठीक है, फिर हम उसे खूब पढ़ाएंगे, वह जो चाहे पढ़े, जो बनना चाहे। हाँ, वो जो भी पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी खर्च आए। हाँ, और वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेगी। लड़की थोड़ा गर्व से बोली। हाँ, और उसकी शादी? तभी लड़के ने लड़की की बात काटते हुए कहा। खूब खोजबीन करके उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ कर ही उसकी शादी करेंगे, बिल्कुल अपनी पसंद से। वह बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़की ने झटके से उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया और लड़के की ओर हैरानी से देखा। यह देख के लड़के ने लड़की से पूछा। क्या हुआ? लड़की प्रश्नवाचक नजरों से अब भी उसे घूरे जा रही थी। लड़की के प्रश्नों को समझ रहे लड़के का सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। आखिरकार वही सवाल घूम कर दोनों के सामने फिर से खड़ा हो जो गया था, जिसे वो किसी फिल्म हीरो हीरोइन की तरह सरल समझ रहे थे। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि माता पिता कभी भी विलन नहीं होते। चाहत तो हर माता पिता की अपने बच्चों की भलाई की ही होती है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के कुछ फैसले गलत लगने लगते हैं। आज यह बात उन्हें अच्छे से समझ आ गई थी, क्योंकि भविष्य के पटल पर उन्हें वर्तमान का आईना जो नजर आ गया था। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।